तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक होटल को दिखाते हुए, जहां पर कि एक वेटर एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर को एक वाइन ला कर देता है और यहां पर हमें पता चलता है कि वो फेमस क्रिकेटर एक लड़की के साथ है और वो रात उसी के साथ बिताने वाला है। जिसके बाद वेटर दूर बैठा एक आदमी को देखता है जो कि अक्सर यहाँ पर आया करता है और जब भी ये आदमी होटल आता है तो अक्सर उनके होटल में कुछ बुरा होता है। इसलिए वेटर तुरंत ही अपने बॉस को बताता है कि वो ड्राइवर यहाँ पर फिर से आया हुआ है। ये सुनने के बाद बॉस तुरंत ही श्रीनी को कॉल लगाता है और श्रीनी दरअसल में राणा नायडू के साथ काम करता है और वो उसका बहुत ही खास आदमी है। इसलिए श्रीनी तुरंत ही राणा नायडू के पास कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है। जिसके बाद राणा नायडू तुरंत ही उस फेमस क्रिकेटर को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि जिस लड़की के साथ तुम रात बिता रहे हो उस लड़की को वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाओ। लेकिन उस लड़की का काम हो गया था। दरअसल वो लड़की जायद का स्पर्म लेने के लिए आई थी। उसका काम हो जाता है और वो एक बकेट में डालकर उसे बाहर रख देती है। जिसके बाद जो आदमी दूर बैठा हुआ था वो उस बकेट को लेकर यहाँ से ले जा लेता है। लेकिन बाहर राणा नायडू उसका इंतजार कर रहा था। जिसके बाद उस ड्राइवर और राणा नायडू के बीच में एक जोरदार कार चेस सीन होता है। लेकिन आगे जाकर राणा नायडू उस ड्राइवर को पकड़ लेता है। जिसके बाद राणा वापस आता है और उस फेमस क्रिकेटर को बताता है कि तुम्हें भी पता नहीं होगा लेकिन 9 महीने बाद किसी और के पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा होगा और ऐसी हरकत अगर तुम करते रहोगे तो ये जरूर होगा। और साथ ही हमें पता चलता है कि उस फेमस क्रिकेटर को क्रिकेट की लीग में 12 करोड़ में खरीदा गया है। लेकिन अगर ये न्यूज बाहर लीक हो जाती है तो उसका करियर यहीं पर तबाह हो सकता है। इसलिए राणा उससे कहता है कि आज के बाद ऐसी गलती मत करना। अब सीन शिफ्ट होता है हैदराबाद की तरफ, जहां पर कि एक जेल का सीन दिखाया जाता है और उस जेल में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी बूढ़ा था और ये आदमी 15 साल से इसी जेल में बंद है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि राणा नायडू के पिता मतलब कि नागा नायडू होता है, जिनकी आज जेल से बेल हो जाती है। अब आगे हम नैना को देखते हैं और नैना कोई और नहीं बल्कि राणा नायडू की पत्नी होती है और उनके 2 बच्चे भी होते हैं जो कि स्कूल के लिए तैयार होते हैं। और राणा की बेटी नित्या स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करती है जिसमें कि उन्हें सारे फैमिली लोगों की फोटोज लगाती है और उस प्रोजेक्ट में उसके दादाजी की भी फोटो लगी हुई थी और वो फोटो किसी और ने नहीं बल्कि नैना नहीं नित्या को दी थी। लेकिन ये देखकर राणा को ठीक नहीं लगता क्योंकि वो अपने पिता नागा नायडू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। जिसके बाद हम एक मिनिस्टर ओबी महाजन को देख पाते हैं जो कि राणा के पास कॉल करते हैं। दरअसल ओबी महाजन राणा को काफी सारे काम देते हैं जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉपुलर लोगों को बचाना। और यहाँ पर भी ओबी महाजन राणा को एक काम देता है और वो उससे फरजाद सोनेवाला से मिलने के लिए कहता है जो कि एक प्रोड्यूसर के साथ साथ एक बिल्डर भी है। तो आज राणा के पास काम था लेकिन नैना उससे कहती है कि वो काम से जल्दी आ जाए क्योंकि आज उन्हें प्रिंस रेड्डी की पार्टी में जाना है जो कि एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। अब अगले सीन में हम हैदराबाद में ही नागा नायडू को देख पाते हैं जो कि एक आश्रम में आता है, जहां पर कि हम एक महाराज को देखते हैं जो कि शांति और पीस की बातें करता है लेकिन असल में वो बहुत ही बुरा आदमी है। तो नागा तुरंत ही उस महाराज से मिलने के लिए पहुंच जाता है और वो महाराज नायडू को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। महाराज यहाँ पर नायडू से पूछता है कि आखिर वो जेल से कब छूटा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता उससे पहले नागा महाराज के मुंह में एक बंदूक भर देता है और उससे कहता है कि तूने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है और मेरे बेटे जफा के साथ तो तूने बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। अब तुझे ही वो सब कुछ ठीक करना होगा। यहाँ पर नागा उससे जब बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से सिक्योरिटी गार्ड आता है जो कि नागा के ऊपर शूट करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही नागा उसे गोलियों से मार देता है। जिसके बाद हम तेज नायडू को देख पाते हैं जो कि राणा नायडू का बड़ा भाई है और वो एक स्टंट डायरेक्टर है। और जब तेज काम पर होता है तो यहाँ पर तेज के पास राणा का कॉल आता है और राणा तेज से कहता है कि उनका छोटा भाई जफा थेरेपी के लिए नहीं गया है क्योंकि डॉक्टर का उनके पास कॉल आया था। राणा तेज से कहता है कि वो जफा के बारे में पता करे कि कहीं उसने फिर से तो शराब पीना शुरू नहीं कर दिया है। जिसके बाद तेज जफा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जो कि एक वाइन शॉप में बैठा हुआ था। जफा ने एक बियर भी ऑर्डर की थी लेकिन इस बियर को उसने 2 घंटे पहले ऑर्डर किया था और उसने तब से उस बियर को हाथ भी नहीं लगाया है। और जब वो दोनों भाई घर आ रहे थे तो यहाँ पर जफा तेज को बताता है कि उसके पास आश्रम से कॉल आया था और वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जफा का आश्रम में रेप हुआ था और तब से ही जफा ऐसा है। उसके दिल और दिमाग में वो डर अभी भी है जिस वजह से जफा कुछ भी नहीं कर पाता है। जिसके बाद जफा तेज को बताता है कि आश्रम वालों ने उसे 30 करोड़ रुपए देने की बात कही है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आश्रम वाले उसे इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहे हैं।
जिसके अगले सीन में हम देखते हैं फरजाद सोनेवाला को, जहां पर कि राणा नायडू से मिलने के लिए आया था। यहां पर फरजाद सोनेवाला उसे बताता है मंदिरा शर्मा नाम की एक लड़की के बारे में जो कि उसके साथ रहती है, और फरजाद ये पता करना चाहता है कि आखिर मंदिरा किसी और के साथ भी रहती है या फिर सिर्फ मेरे ही साथ। तो फिर राणा मंदिरा की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। वो लोग उसके घर पहुंचते हैं और जिसके बाद राणा तुरंत ही मंदिरा के घर पर पहुंच जाता है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि राणा और मंदिरा एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। जिसके बाद मंदिरा राणा को घर में बुलाती है, जहां पर कि मंदिरा को मालूम पड़ता है कि राणा को फरजाद ने स्टॉक करने के लिए भेजा है। तो मंदिरा राणा को फरजाद के बारे में बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा बुरा आदमी है, वो मुझे बस यूज कर रहा है। और फिर देखते ही देखते मंदिरा राणा की क्लोज आने लगती है, वो राणा की काफी ज्यादा क्लोज आने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर राणा मंदिरा को दूर ढकेल देता है, क्योंकि राणा ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी नहीं करना चाहता है। जिसके बाद हम तेज और जफा को देखते हैं, जो कि तेज के स्टूडियो में पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनकी नजर पड़ती है उनके पिता नागा नायडू पर। वो उसे देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। और नागा नायडू 15 साल के बाद जेल से रिहा हुआ था, जबकि 5 साल और अभी उसे जेल में ही बिताना था। लेकिन अब तेज और जफा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पिता नागा नायडू के बारे में राणा को कैसे बताए, क्योंकि अगर उसे बताया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। अब आगे हम प्रिंस रेड्डी को देख पाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है और आज उसका जन्मदिन भी है, इसलिए उसने बहुत सारे लोगों को पार्टी के लिए इनवाइट किया है। और इस पार्टी में राणा और नैना भी मौजूद थे। और फिर थोड़ी देर के बाद पार्टी में फरजाद और मंदिरा आती है, और मंदिरा यहाँ पर आते से ही राणा को देखना शुरू कर देती है। लेकिन उसे ऐसा देखते हुए नैना उसे देख लेती है। नैना यहाँ पर राणा से पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है, जिस पर कि राणा नैना से कहता है कि ये मेरी क्लाइंट है। और तभी राणा के पास तेज का कॉल आता है। तेज यहाँ पर राणा को बताता है कि नागा नायडू जेल से रिहा हो चुका है। और ये बात सुनने के बाद राणा को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि नागा नायडू को अभी भी 5 साल जेल में ही बिताने थे। वो बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास ओबी आता है। ओबी यहाँ पर राणा को एक कमरे में ले जाता है और उसे पार्टी का एक सीसीटीवी फुटेज बताता है, जिसमें कि एक डिलीवरी बॉय चोरी छुपे इस पार्टी में घुस आया था और उसने एक फोटो को प्रिंस रेड्डी के पास छोड़ दिया था, जिसमें कि नागा नायडू भी मौजूद था। यहाँ दूसरी तरफ नैना के पास एक आदमी का कॉल आता है, और वो किस आदमी से बात कर रही थी हमें ये तो नहीं मालूम है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके पास राणा आ जाता है। राणा यहाँ पर नैना को बताता है कि नागा नायडू जेल से रिहा हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो इतने जल्दी कैसे रिहा हो चुका, क्योंकि अभी भी उसे 5 साल जेल में ही बिताने थे। यहाँ पर वो नैना को बताता है कि उसका पिता बहुत ही ज्यादा खराब आदमी है। तभी हम पार्टी में चांदनी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि प्रिंस रेड्डी को देख रही थी। यहाँ पर प्रिंस रेड्डी भी उसे देखता है और फिर दोनों ही कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर कि वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और थोड़ी दूरी पर एक मोबाइल भी रखा हुआ था, जिसके कैमरे से इनकी वीडियो की शूटिंग हो रही थी। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं राणा नायडू को, जो कि वॉशरूम में जाता है। लेकिन पीछे पीछे यहाँ पर मंदिरा भी आ जाती है। यहाँ पर मंदिरा राणा के साथ कुछ करना चाह रही थी, लेकिन राणा उसे ढकेल देता है और बाहर निकल आता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो बाहर उसे नैना मिलती है, और नैना राणा को गलत समझ बैठती है। नैना सोचती है कि यहाँ पर राणा और उस लड़की के बीच में जरूर तो कुछ हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर राणा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नैना एक नहीं मानती और उससे कहती है कि आज रात वो घर ना आए। यहाँ दूसरी तरफ तेज के स्टूडियो में हम नागा नायडू को देख पाते हैं, जो कि शराब पी रहा था। यहाँ पर वो जफा को भी कहता है कि वो भी शराब पिए, लेकिन जफा ने 2 साल से शराब नहीं पी है, इसलिए वो मना करता है। और तभी पीछे से राणा नायडू आ जाता है और वो अपने पिता नागा नायडू से कहता है कि जफा ने 2 साल से शराब नहीं पी है और वो शराब नहीं पिएगा। दोनों आमने सामने होते हैं और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।